Hi students, today we start with the next topic that is a substitution nucleophilic unimolecular reaction जिसको हम SN1 रिएक्शन बोलते हैं। कहता है जब हमारे पास रिएक्शन होती है बिटवीन दी टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन, उस दौरान प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगी, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिलेगा। ये वाली रिएक्शन कहता है फर्स्ट ऑर्डर किनेटिक्स को फॉलो करती है। दैट मीन्स कहता है जो रिएक्शन की स्पीड है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। कहता है ये ऑब्जर्व हुआ है कि जो रेट है रिएक्शन का वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे हम इसकी रिएक्शन गिवन दे रखी है दैट इज टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, उस दौरान प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होती है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिलेगा, साथ में ब्रोमाइड आयन मिलते हैं। कहता है इस रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, दैट इज रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, या फिर सिंपली हम इसको लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। बिकॉज क्या था, सिर्फ एक ही जो मॉलिक्यूल है वो इन्वॉल्व होता है रेट डिटर्मिनिंग रिएक्शन के अंदर, जिसके कारण इसको हम कैसे लिखेंगे शॉर्ट में SN1 रिएक्शन बोलते हैं। कहता सच टाइप ऑफ रिएक्शन, जो ऐसे टाइप की रिएक्शन होती है उसको जनरली हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में करवाते हैं, जैसे वाटर, अल्कोहल या फिर एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं। कहता जो SN1 मैकेनिज्म है वो 2 स्टेप के अंदर प्रोसीड होता है। जैसे हमने लास्ट पढ़ा था SN2 मैकेनिज्म, जो क्या था 1 स्टेप का मैकेनिज्म था, बट कहता जो SN1 मैकेनिज्म है ये 2 स्टेप के अंदर प्रोसीड होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। कहता है जो पोलराइज्ड कार्बन एंड हैलोजन का बॉन्ड है वो धीरे धीरे क्लीव होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, ताकि हमारे पास क्या मिले, कार्बोकेटाइन मिले, साथ में हैलाइड आयन मिले। जैसे मैं यहाँ पे इसकी रिएक्शन गिवन दे रखी है कि जो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, यहाँ पे क्या होता है, कहता है हमारे पास जो कार्बन एंड ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड है, दैट इज ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये क्या करेगा, शेड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। एज ए रिजल्ट कहता है हमारे पास क्या होगा, ब्रोमीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा एंड कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसके कारण कहता जो पोलराइज्ड कार्बन एंड हैलोजन के बीच में बॉन्ड होता है ये धीरे धीरे ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, एंड वहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगी, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन मिलेगा एंड साथ में ब्रोमाइड आयन मिलते हैं। ये कहता है स्लो स्टेप होता है, जिसके कारण इसको हम क्या बोलते हैं, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप बोलते हैं। यहाँ पे कहता है रिएक्टेंट में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, जिसके कारण इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होता है, कहता है न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा जाके कार्बोकेटाइन के ऊपर, जो हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर कार्बोकेटाइन को प्रिपेयर करा है। तो कहता है जो कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा रिएक्टिव स्पीसीज होती हैं, जिसके कारण बड़ी फास्टली जाके कहता है जो न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव आयन, ये जाके कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करके क्या बना देंगे, प्रोडक्ट बना देंगे। दैट इज़ कहता है सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होगा, जो टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन है इसके ऊपर जाके जो न्यूक्लियोफाइल है हाइड्रोक्साइड आयन वो अटैक करेगा, एंड वहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगी, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिलेगा। ये सेकंड स्टेप क्या होता है, फास्ट स्टेप होता है, बड़ी तेज़ी से प्रोसीड करता है। कहता है यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है वो स्लो स्टेप है एंड रिवर्सिबल नेचर का होता है। कहता है उसमें क्या होती है, क्लीवेज होती है कार्बन एंड ब्रोमीन के बॉन्ड की, जिसको ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, विच एनर्जी इज ऑब्टेन्ड थ्रू दी सॉल्वेशन ऑफ ब्रोमाइड आयन। कहता है इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से आती है, जब कहता है सॉल्वेशन होती है ब्रोमाइड आयन की, दैट इज हैलाइड आयन की सॉल्वेशन होती है विद द प्रोटिक सॉल्वेंट। कहता है प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रोटोन के साथ जब उसकी सॉल्वेशन होगी वहाँ से जो एनर्जी मिलेगी उसी एनर्जी के साथ कार्बन एंड ब्रोमीन के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाएगा। सिंस कहता है स्लो स्टेप क्या होता है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। दैट मीन्स इसको क्या बोलेंगे कि जो रेट है रिएक्शन का वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, ओनली टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। हैंस इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे या फिर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलेंगे। कहता जो SN1 मैकेनिज्म है वो फैसिलिटेट होता है, वो कहता कैसे प्रोसीड करेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ही प्रोसीड करता है, जैसे वाटर, अल्कोहल या फिर एक्वस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ही प्रोसीड करेगा। कहता है ये जो सॉल्वेंट है ये क्या करेंगे, प्रमोट करते हैं फर्स्ट स्टेप को, दैट इज आयनाइजेशन स्टेप को प्रमोट करेंगे बाय स्टेबलाइजिंग द आयन बाय सॉल्वेशन। कहता आयन को स्टेबलाइज करके सॉल्वेशन के कारण, जिसके कारण कहता जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, प्रमोट होगा।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। कहता है यहाँ पे क्या होती है, कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट होती है, जिसको क्या बोलते हैं, यूनिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, जिसमें हम इस डिस्कस करेंगे। कहता है जो SN1 रिएक्शन है वो प्रोसीड होती है बिकॉज वहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या मिलता है, कार्बोकेटाइन मिलता है। कहता है जो कार्बोकेटाइन होते हैं, कार्बोकेटाइन के अंदर यूनिक प्रॉपर्टी होती है रीअरेंजमेंट करने की। ये अपने आप को क्या करेंगे, स्टेबल करने के लिए रीअरेंज कर लेते हैं। कहता है जो कार्बोकेटाइन है वो रीअरेंज हो जाएंगे अगर कहता है हमारे पास क्या हो, ज़्यादा स्टेबल फॉर्म उन्होंने बनानी हो। ज़्यादा स्टेबल फॉर्म बनाने के लिए ये अपने आप के अंदर ही रीअरेंजमेंट कर लेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ रीअरेंजमेंट कहता है हमारे पास क्या मिलेगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। देखो कहता जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट से। जबकि कहता जो रीअरेंजमेंट होती है वो SN2 रिएक्शन के अंदर पॉसिबल नहीं होती बिकॉज वहाँ पे कोई भी कार्बोकेटाइन है वो नहीं बनता। कहता वो क्या होता है, वन स्टेप मैकेनिज्म होता है जिसके कारण वहाँ पे रीअरेंजमेंट अलाउ नहीं होती। देखो कहता अगर हमारे पास कार्बोकेटाइन बनेगा SN1 रिएक्शन के अंदर वो अपने आप को रीअरेंज कर सकेगा। एंड उसके बाद कहता जो SN1 है एंड SN2 रिएक्शंस है सेम अल्काइल हैलाइड की, वो क्या देगी, डिफरेंट प्रोडक्ट देगी। दैट इज उसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर बोल सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल गिवन दे रखी है, जो मेजर प्रोडक्ट हमें मिलता है जब 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन किसके रिएक्शन शो करेगा, SN1 रिएक्शन को शो करता है। उस दौरान कहता है डिफरेंट प्रोडक्ट मिलता है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट से। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन गिवन दे रखी है 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन की SN1 मैकेनिज्म के थ्रू। उस दौरान कहता है फर्स्ट हमारे पास क्या होगा कि एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या है, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल मिलेगा कि जहाँ पे ब्रोमीन की जगह आगे क्या लग जाएगा, OH ग्रुप आके लग जाएगा। एंड कहता जो हमारे पास अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है वो कौन सा मिलता है, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल की फॉर्मेशन होती है। ये मेजर प्रोडक्ट होता है, ये क्या होता है, माइनर प्रोडक्ट होता है। बनना तो ये वाला प्रोडक्ट चाहिए था बट बनता ज़्यादा मात्रा में क्या है, ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में बनता है। कहता जो मेजर प्रोडक्ट बना है वो कैसे बना है, रीअरेंजमेंट करके बना है कार्बोकेटाइन की। कहता जो कार्बोकेटाइन इनिशियली हमारे पास बनेगा वो अपने आप को रीअरेंज कर लेगा ताकि वो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाए। अगर कहता जो स्ट्रक्चर है अल्काइल ग्रुप का उसको परमिट करेगा रीअरेंजमेंट करने को। कहता ये कैसे होगा, आइदर थ्रू अ हाइड्राइड शिफ्ट। कहता हमारे पास क्या होगी, इसमें हाइड्राइड की शिफ्ट होगी। दैट इज कहता मूवमेंट होती है हाइड्रोजन एटम की विद इट्स बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कि जो हाइड्रोजन एटम है वो अपने बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर देगा, मूवमेंट शो कर देगा एक कार्बन से दूसरे कार्बन की तरफ को। या फिर कहता रीअरेंजमेंट कैसे होती है, मिथाइल शिफ्ट होती है। दैट इज कहता मूवमेंट होगी मिथाइल ग्रुप की विद इट्स बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण कहता हाइड्राइड एंड मिथाइल शिफ्ट के कारण जो कार्बोकेटाइन है अपने आप को ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल कहता जो अवाबर रिएक्शन है, ये वाली जो रिएक्शन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट क्या होगा, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। जैसे कहता है यहाँ पे जब ब्रोमीन बाहर निकलेगा उस दौरान इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये कहता है किस नेचर का कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी नेचर का कार्बोकेटाइन है बिकॉज यहाँ पे क्या जुड़े हैं, 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं। कहता है ये अपने आप को ज़्यादा स्टेबल करने के लिए दैट इज टर्शरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होने के लिए क्या करेगा, हाइड्राइड शिफ्ट करेगा। हाइड्राइड शिफ्ट के अंदर क्या होगा, जो हाइड्रोजन है ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाले पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। एज इसको हाइड्राइड शिफ्ट बोलेंगे। एंड जिस कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकला है 2 इलेक्ट्रॉन को लेके उस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। दैट इज यहाँ पे क्या हुई है, टर्शरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई है। उसने हाइड्राइड शिफ्ट करके अपने आप को सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से टर्शरी कार्बोकेटाइन में क्या कर लिया, रीअरेंज कर लिया है। उसके बाद जाके क्या करेगा, जो न्यूक्लियोफाइल है हाइड्रोक्साइड आयन वो टर्शरी कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करेगा। एज ए रिजल्ट क्या था हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल की फॉर्मेशन होगी। कहता जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है उसने अपने आप को रीअरेंज कर लिया है टर्शरी कार्बोकेटाइन के अंदर बिकॉज टर्शरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के कंपैरेटिवली, जिसको हम क्या बोलते हैं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं। दस कहता जो प्रोडक्ट बना है जब कहता 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन SN1 मैकेनिज्म रिएक्शन को शो करेगा उस दौरान डिफरेंट प्रोडक्ट मिलता है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट से।
जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन गिवन दे रखी है 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। कहता अगर ये SN1 मैकेनिज्म को शो करता है, SN1 मैकेनिज्म में ये क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन के अंदर रीअरेंजमेंट शो कर लेगा। एज एट वहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कौन सा मिला है, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल मेजर होता है एंड 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल क्या होता है, माइनर प्रोडक्ट होता है। अगर कहता हमारे पास सेम रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म के थ्रू हो, उस दौरान कहता जो 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल है, यही सिर्फ अकेला प्रोडक्ट वहाँ पे क्या होगा, ऑब्टेन होगा। दैट मीन्स कहता SN1 रिएक्शन के अंदर जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट था उसके कंपैरेटिवली कहता हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट है वो कौन सा आया, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल हमारे पास मेजर प्रोडक्ट आया, बिकॉज कार्बोकेटाइन ने अपने आप को रीअरेंज करके मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट कर लिया है। सिमिलरली कहता जब 3 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन को हम रिएक्शन शो कराते हैं OH नेगेटिव आयन के साथ अंडर कंडीशन दैट फेवर SN1 रिएक्शन, उस दौरान जो प्रोडक्ट मिलेगा वो डिफरेंट मिलेगा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट से। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन गिवन दे रखी है 3 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन की OH नेगेटिव आयन के साथ SN1 मैकेनिज्म के थ्रू, उस दौरान कहता हमारे पास एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या था कि ब्रोमीन की जगह जाके क्या लग जाएगा, OH नेगेटिव लग जाएगा। दैट इज वहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल मिलेगा। बट कहता है ये मेजर प्रोडक्ट नहीं होता है, ज़्यादा मात्रा में कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल हमारे पास मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, बिकॉज कहता है वहाँ पे क्या हुई है, 1 मिथाइल शिफ्ट हुई है। जैसे हमें यहाँ पे गिवन दे रखा है, फर्स्ट कहता है हमारे पास क्या मिलेगा, कार्बोकेटाइन मिलेगा कि जिस कार्बन से ब्रोमीन बाहर निकला है उसी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये कहता है सेकेंडरी नेचर का कार्बोकेटाइन होता है, बट हमें पता है सेकेंडरी के कंपैरेटिवली टर्शरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, जिसके कारण कहता है यहाँ पे क्या होगी, 1 मिथाइल शिफ्ट होगी। यहाँ पे कहता है जो मिथाइल ग्रुप है ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जो नेबर वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। एज रिजल्ट कहता है जिस कार्बन से मिथाइल बाहर निकला है उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा एंड वहाँ पे टर्शरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। टर्शरी कार्बोकेटाइन के ऊपर जाके जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो अटैक करेगा एंड वहाँ पे 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल की फॉर्मेशन होती है, जो क्या होता है मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट किस वजह से मिला है, मिथाइल शिफ्ट के कारण मिला है। कहता जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है उसने आपको रीअरेंज करके टर्शरी कार्बोकेटाइन के अंदर कन्वर्ट कर लिया है, बिकॉज टर्शरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के कंपैरेटिवली। यहाँ पे कहता क्या हुई है, 1 मिथाइल शिफ्ट हुई है। दस कहता अगर जो स्ट्रक्चर है वो परमिट करता है कार्बोकेटाइन को रीअरेंज करने के लिए इस तरीके से, ताकि हमारे पास क्या मिले, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन है वो कन्वर्ट हो जाए ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन के अंदर। कहता है यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, जब रिएक्शन होती है फॉर्म अ कार्बोकेटाइन, कहता है जिस रिएक्शन के अंदर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट होता है वो हमेशा चेक करेगा कि उसमें पॉसिबिलिटी है कार्बोकेटाइन को रीअरेंजमेंट करने की या नहीं है। कहता है उसके बाद ही वो रिएक्शन क्या होती है, प्रोसीड होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड वर्ड्स SN1 रिएक्शन, कि जो अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी है वो SN1 रिएक्शन के अंदर कैसी होती है। कहता जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा जो फर्स्ट स्टेप के अंदर बना है। जितनी ज़्यादा कहता स्टेबिलिटी होगी कार्बोकेटाइन की उतना ज़्यादा आसानी से क्या होगा, जो अल्काइल हैलाइड है ग्रेटर विल बी द ईज ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड, कि अल्काइल हैलाइड से जितना आसानी से कार्बोकेटाइन बनता है उतनी फास्टली रिएक्शन की क्या होती है, स्पीड होती है। जैसे हमें पता है कि जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, देयरफॉर कहता है जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है वो SN1 रिएक्शन को ज़्यादा फास्टली देंगे। कहता है जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो हमें यहाँ पे गिवन दे रखा है, जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू द सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू द सिंपल मिथाइल हैलाइड। फॉर एग्जाम्पल कहता है ये ऑब्जर्व हुआ है जब हमारे पास रिएक्शन होती है टर्शरी मिथाइल ब्रोमाइड की OH नेगेटिव आयन के साथ, उस दौरान प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनोल मिलता है, इज़ अबाउट 1 मिलियन टाइम फास्ट। कहता है ये रिएक्शन 1 मिलियन टाइम ज़्यादा फास्ट होती है एज कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्शन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड टू गिव मेथनॉल। जो कहता है सबसे सिंपल मिथाइल ब्रोमाइड है उसके कंपैरेटिवली टर्शरी वाले की जो रिएक्शन की स्पीड है वो 1 मिलियन टाइम ज़्यादा क्या होगी, फास्ट होगी।
जैसे जो रिलेटिव रेट है वो हमें यहाँ पर सभी का गिवन दे रखा है, सभी का कंपैरिजन हमें यहाँ पे गिवन दे रखा है। दस कहते हैं जो रिएक्टिविटी होती है बाय SN1 वर्सेस SN2 वो कैसे ऑर्डर को फॉलो करेगी। जो अल्काइल हाइड है वो हमें यहाँ पे गिवन दे रखी है। फर्स्ट हमें सिंपल मिथाइल हाइड गिवन दे रखा है, फिर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हाइड गिवन दे रखी है। कहता है SN2 रिएक्शन के अंदर जो सिंपल है दैट इज मिथाइल हाइड है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, टर्शियरी की रिएक्टिविटी सबसे लीस्ट होती है। ऐसी SN1 रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है, जो सिंपल मिथाइल हाइड है इसकी रिएक्टिविटी सबसे लीस्ट होती है एंड टर्शियरी की रिएक्टिविटी सबसे फास्ट होती है। दस कहता है जो प्राइमरी अल्काइल हाइड है वो हमेशा रिएक्शन शो करती है प्रिडोमिनेंटली बाय SN2 मैकेनिज्म। ऑन दी अदर हैंड कहता है जो टर्शियरी अल्काइल हाइड है वो हमेशा क्या देंगे, फास्ट रिएक्शन देंगे बाय SN1 मैकेनिज्म के अंदर। कहता है जो सेकेंडरी अल्काइल हाइड है वो आइदर रिएक्शन शो करते हैं, दोनों मैकेनिज्म के थ्रू भी रिएक्शन शो कर सकते हैं, या फिर कहता है एक मैकेनिज्म के थ्रू भी रिएक्शन शो करते हैं। वो कहता है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ऑल्सो सॉल्वेंट की नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। कहता है यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो प्राइमरी अलाइलिक या प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड है ये हाई रिएक्टिविटी को शो करते हैं SN1 मैकेनिज्म के अंदर एज कंपेरिजन टू दी अदर प्राइमरी अल्काइल हाइड। यह कहता है किस वजह से होता है, बिकॉज ग्रेटर स्टेबलाइजेशन हो जाती है अलाइलिक एंड बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की रेजोनेंस के कारण। कहता है रेजोनेंस के कारण इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। एज अ रिजल्ट कहता है ये क्या करेंगे, SN1 मैकेनिज्म को बड़ी फास्टली फॉलो करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।